ऑफिसर की बेटी शायद इसी के बारे में बात कर रही थी। ओह, आप ये क्या है? जॉ ट्रैप, ये आपको कहाँ से मिला? हाँ, उस दिन मैं इसी के बारे में बात कर रही थी। इसी में शेर। हाँ, ब्रीद। हाँ, दिस इज अ जॉ ट्रैप। ये शेर है ना, कि बहुत इंटेलिजेंट प्राणी है, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। जानते हो, अपनी टेरिटरी में ही रहता है, जिस रास्ते से जाता है उसी से वापस भी आता है। इसलिए ये सब शिकारी उन शेरों के पैरों के मार्क्स, पैरों के निशान, शेर के पैरों के निशान देखकर इस जॉ ट्रैप को फिक्स करते हैं। जॉ ट्रैप में पैर रखते ही ये लॉक हो जाता है और फिर विद इन नो टाइम वो उसे बेरहमी से मार देता है। बेचारा। That's what पापा says। आपके पापा घर में हैं? हाँ, वो अंदर हैं। वो पागल है ना, उसे कुछ मेडिसिन दे रहे हैं। रास्ते में टांग मत अड़ा, नहीं तो मर जाएगा। हम शेर को मारकर उसकी चमड़ी बेचते हैं। खबरदार अगर तू बीच में आया। कौन है तुम्हारे पीछे? कौन है? नहीं बताऊंगा।
अब देखना वो बाहर आके सबसे क्या बोलेगा कि इसे भूत ने नहीं मारा है, शेर ने मारा है इसको। इसे किसी भूत ने नहीं मारा, इसे शेर ने मारा है। हे, हंस क्यों रहे हो तुम? जाओ यहाँ से। अब चलो हो गया, जाओ तालाब के पास जाकर मछली पकड़ो। हाँ, चलो। ठीक है। अब तक तो शेर ने कमाल है किसी की पापा। जान नहीं ली थी। हाँ, और नहीं तो क्या। पता दादाजी नहीं दादाजी कैसे। दादाजी, मुझे शॉपिंग करना है, मेरे साथ टाउन चलेंगे प्लीज? चले हाँ ठीक है। दादाजी? हे, बेटा इन्हें खरीदारी करनी है, बाजार जाना है इन्हें। हाँ चलो चलो चलो, आ जाओ बेटी। हाँ वेलकम एवरीबॉडी। लेट मी कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। एक दिन इस धरती को बंजर होने से बचाने की जिम्मेदारी हमारे इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर है। एट द सेम टाइम ये सामान्य जनता की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। पर कैसे? हमें उन लोगों को एजुकेट करना होगा। सेव टाइगर। हमारे घर में हम नल खोलेंगे तो पानी आता है, और ये पानी आने की वजह है शेर। स्ट्रेंज इजंट इट? बट इट्स ट्रू। सी द प्रेजेंटेशन। ये देखिए, शाकाहारी प्राणी जैसे हिरन, खरगोश, हाथी, जिराफ, भैंस एक्सेट्रा, और कार्निवोर्स दे ईट मीट, मतलब मांसाहारी प्राणी। ये शाकाहारी प्राणियों की शिकार करके इकोसिस्टम को बैलेंस करते हैं, लाइक लायन, टाइगर, चीता, लेपर्ड। अमंग दीज द मेजर एनिमल इज आर टाइगर। स्पेशली मंगोलियन कंट्रीज में शेर का मांस, हड्डियां, चमड़ी, हर एक चीजों का बहुत बहुत डिमांड है। इसलिए शिकार करने वालों की वजह से टाइगर्स की संख्या कम होती जाएगी और हमारे शाकाहारी प्राणियों की संख्या बढ़ती जाएगी। ये प्राणी हमारे पूरे जंगल को खाकर खत्म कर देंगे। दे विल कम्प्लीटली फिनिश ऑफ द ग्रीनरी ऑफ द फॉरेस्ट इन द एब्सेंस ऑफ आवर टाइगर्स। तब हमारा पूरा जंगल वीरान हो जाएगा। जब बारिश होती है तो बारिश का पूरा पानी सीधे सीधे धरती में समा जाता है, जिसकी वजह से सॉइल इरोशन होता है। वो बारिश का पानी नदी तक पहुंचने तक अपने साथ सारी मिट्टी लेकर जाएगा उस नदी तक। उस नदी का पानी पूरे जलाशय को डाइवर्ट करते वक्त उसमें मिट्टी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी और पानी की मात्रा कम हो जाएगी। देन स्टार्ट स्कैरसिटी ऑफ वाटर फॉर बोथ फार्मिंग एंड ड्रिंकिंग। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जंगल को बचाओ, प्राणियों को बचाओ, हमारे टाइगर्स को बचाओ, ये लोगों को समझाना होगा। मिस्टर मूर्ति, पर्टिकुलरली हमारे कर्नाटक में आपकी रेंज में टाइगर्स की संख्या ज्यादा है। अभी अभी वहां से शेरों की मिसिंग होने की बात हमारे कानों में पड़ी है। यू बेटर बी सीरियस, अदरवाइज आई माइट हैव टू टेक सीरियस एक्शन अगेंस्ट यू। मैडम, हमारे रेंज के सभी ऑफिसर्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन वहाँ जंगल के लोगों का कहना है कि भूतों की वजह से शेरों की संख्या कम होती जा रही है। What rubbish! भूत? जनता के अंधविश्वास को हटाकर उन्हें एजुकेट कीजिए। You can't be giving me stupid excuses like this. I expect more from my officers, okay? Especially from you. ए परमेश्वर, हाँ साहब। जरा किसी बार के पास रुको। जी बहुत अच्छा। ओहो दादाजी, टॉवल्स भी लेने हैं। 2 मिनट। हाँ, ले लो बेटी ले लो। इसका बिल क्लियर हो हमारे गया है ना? साहब की बेटी बस 2 है। मिनट दादाजी। इन्हें जो भी चाहिए दे दो, Okay, बार ये बार भी आना नहीं पड़ेगा। तो क्या है कि हम अंदर जंगल में रहते हैं ना, तो हमारे लिए यहाँ आना बड़ा मुश्किल पापा है। को पता चल गया तो बहुत नाराज होंगे। दादाजी चलिए हाँ, चलिए तो, चलिए चलिए क्या हुआ दादाजी, बेटी, तुम्हें चलिए, तो चलिए, तौलिया ऐसे। लेना था ना। मस्ती कहाँ है, उसे ढूंढिए जल्दी से। चलिए जल्दी चलिए। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई।
तुम ये सारे कवर शॉप में ही छोड़कर चली आई थी। भाव्या नाम की लड़कियों से यहाँ छोड़ गई है। भाव्या? उसने कहा तुम्हारी फ्रेंड है वो। पापा, इस नाम की मेरी कोई फ्रेंड नहीं है। तो फिर हो सकता है वो शॉप में काम करने वाली लड़की हो। हाँ बिल्कुल हो सकता है पापा। मैं चलती हूँ। लिसन टू मी, दिस इज माई फाइनल वार्निंग टू यू। फिर कभी तुम्हें उस लड़के के साथ घूमते हुए देखा ना, तो इसका अंजाम जो होगा उसके बारे में तुमने कभी सोचा था? You have to go back to London. You better be serious. Otherwise, I might have to take serious action against you. जब किसी दिन वो भूत आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा ना, तब पता चलेगा आपको। साहब कोई आपसे बात करना चाहता है। कनेक्ट करो। हेलो हेलो हेलो, धनपाल। यस, अगर तुम ढंग से काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इट्स वेरी सीरियस। मैंने काफी पैसे एडवांस लिए हुए हैं। ये ऑपरेशन किसी भी हाल में होना चाहिए, समझ गए? आप तो जानते ही हैं मैं इसको लेकर बहुत सीरियस हूँ। तो इसके लिए मैंने एक प्लान बनाया है। मेरे सीनियर ऑफिसर को मुझ पर डाउट हो गया है, तो अब से शेर का शिकार करना ज़रा मुश्किल होगा। एक्चुअली अभी कुछ दिनों में ही गर्मियों का मौसम आ जाएगा, फॉरेस्ट कंप्लीटली ड्राई हो जाएगा। मेरी स्टडी के हिसाब से 72 पॉइंट्स में अगर आग लगा दी जाए तो पूरा जंगल ही जलकर राख हो जाएगा। उस आग से डरकर जंगल के सारे जानवर अपनी जान बचाने के लिए भागेंगे वहां से, लेकिन समझदार जाने जाने वाला शेर यकीनन बैक वाटर के पास पहुंचेगा। इस जंगल में करीब 400 शेर हैं और उनमें से कम 300 शेर अपनी जान बचाने के लिए बैक वाटर के पास आएंगे। हमारे कम से कम 100 एक्सपर्ट्स बैक वाटर के पास उन शेरों के इंतजार में बैठे रहेंगे। उन सभी शेरों को मारने के बाद उन सभी मारे गए शेरों के नाखून, खाल, हड्डियां, मांस, इन सभी को अलग अलग करके कंटेनर में रखकर बैक वाटर के पानी के नीचे छिपा दिया। तो फिर डिपेंडिंग ऑन द डिमांड उन्हें लिफ्ट कर सकते हैं। वेरी गुड आइडिया, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम सर। उस समय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट एंड पब्लिक सभी का कंसंट्रेशन आग को बुझाने में लगा होगा। इट्स अ ह्यूज एरिया। अपने ऑपरेशन में किसी का ध्यान नहीं होगा। इनफैक्ट इट्स अ सेफ गेम। इन सबसे पहले उस मास्ती की मौत हो जाएगी। हाँ, बहुत जल्द मैं इस प्लान को एक्शन में ले आऊंगा। वी हैव टू अचीव इट। गो अहेड। थैंक यू।